प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने इस सुंदर समय को दिया आप लोगों के बीच में इस वीडियो को बना के प्रभु का वचन को जैसे आप लोग समझ पाएं, ये हमारा उद्देश्य है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, वो सबसे प्रेमी परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर हमारा करीब आता है। देखिए, जब हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में देंगे तो प्रभु हर एक जरूरत को पूरी करता है। वो जरूरत को पूरी करने के लिए हम जब अपने माँ बाप से कुछ मांगते तो प्रभु वो माँ बाप मना नहीं करते, जरूरत को पूरा करते हैं। उसी तरह परमेश्वर भी जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बन के उसके जीवन में हम लोग कार्य करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य करता है। इसीलिए आज हम उस परमेश्वर के सम्मुख उसके चरणों में आएंगे, उसके चरणों में हम गिरेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में तू कार्य कर, मुझको इस तरह से बना कि मैं तेरे लायक बन पाऊं। आज संसार में बहुत तरह के लोग हैं कि वो परमेश्वर से भटक गए हैं। हम आज अपने जीवन को उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखना है, परमेश्वर के पास अपने जीवन को तैयार करना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। आइए आज हम प्रभु के सम्मुख में आते हुए प्रार्थना और गीतों के माध्यम से, वचन के माध्यम से हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें, उसके बाद हम लोग गाने के माध्यम से, उसके बाद हम लोग वचन की ओर जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जीवित में तेरा धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, तेरी महिमा करते हैं पिता। में से प्रार्थना करते हैं पिता में से जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सब लोगों को पिता बरकत आशीष दे पिता, और उसके जीवन में तो अद्भुत से कार्य कर पिता में से अभी गाने के माध्यम से तेरी प्रशंसा करेंगे। हमारे जीवन में तू कार्य कर पिता, इस गाने के माध्यम से उनके जीवन में पिता और पिता में से उनके दिलो दिमाग में कार्य करने पाए तू कार्य कर पिता में से, और पिता में से वचन के माध्यम से तू कार्य कर पिता। गाने के माध्यम से पिता तेरी आत्मा हर एक के जीवन में कार्य करने पाए पिता में से। जिस तरह से पिता दाऊद जब गाना गाता था पिता में से तेरे आत्मा से भर जाता था पिता, उसी तरह से पिता में से जब हम गाना गाएं तेरा आत्मा हमारे ऊपर आए पिता, और जब हम वचन सुने पिता तब हमारे दिल दिमाग में वो वचन कार्य करने पाए। ऐसे तू हमारे जीवन में कार्य कर पिता में से। हमारे दिल में पिता तेरी उस अभिषेक का आत्मा को दे दे, तो हमारे मन में पिता तू उस अभिषेक का आत्मा को दे दे, हमारा दिल दिमाग चेंज होकर तेरी ओर फिरने पाए। ऐसे तू कार्य कर। समस्त प्रार्थना तेरे हाथ देते हैं पिता में से। समस्त प्रार्थना तुमने सुना, ग्रहण किया, ये विश्वास के साथ सारे आदर महिमा जला तुझको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गाना गाएंगे, जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर में करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। कहाँ जाऊं इधर जाऊं हर स्थान में विराज है यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरा शांति है। कहाँ जाऊं इधर जाऊं हर स्थान में विराज है यीशु नाम में मेरा मुक्ति है। यीशु नाम में मेरा शांति है। मेरे जीवन का सोचा है तू, सारे पृथ्वी का मालिक है तू। मेरे जीवन का सोता है तू, सारी पृथ्वी का मालिक है तू। नया जीवन दिया प्रभु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर
की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मेरे सारे गुनाहों को अपने क्रूस पर वो ले लिया, अपना लहू बहा के यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यार को कैसे भूलूं। परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। आज के समय, आज के विषय, आज जिस स्थिति से हम चल रहे हैं, जिस स्थिति से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसी रीति से क्या हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज नहीं, हमारा जीवन में आज हम उस रीति से नहीं बढ़ते हैं। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं, प्रभु के साथ आगे बढ़े। प्रभु हमारे जीवन में उस रीति से कार्य करना चाहता है। एक विश्वासी प्रभु के साथ कैसे जुड़ सकते हैं? जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तभी हमारे जीवन में प्रभु कार्य करता है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भी कुछ नहीं हूँ। मैं छोटा सा एकदम मतलब दासों में से सबसे छोटा दास हूँ। मैं दास बोलने का भी लायक नहीं हूँ। जब परमेश्वर की उपस्थिति, जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, तभी हम दास का अधिकार पाते हैं। उसके साथ साथ हम दास की आज्ञा होते होते उसके साथ साथ हम बढ़ते बढ़ते एक फ्रेंडशिप से बाद उसका बेटा बेटी बन सकते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा को हम फॉलो करते हैं। आज का विषय मेरा ये विषय नहीं है। आज का विषय हम लोग सीखेंगे विश्वास ही क्या है। विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? आज इसके विषय हम सीखेंगे। टॉपिक विश्वास के बारे हम अगर बताना जाएं तो बहुत बड़ा होगा, तो मैं इतना लंबा वीडियो बनाना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके हम थोड़ा रेफरेंस लेके मैं आपको समझाऊंगा। विश्वास ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। एक मसीही को जो यीशु को फॉलो करता है, उसके जीवन में विश्वास सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज असंभव है, क्योंकि परमेश्वर का वचन पर विश्वास करना प्रभु हमको सिखाया है। हालेलुया। आइए हम लोग विश्वास को अगर हम लोग देखने जाएं तो विश्वास भी 3 में से डिवाइड हुआ है। विश्वास का स्तर 3 में से है। एक है विश्वास, उसके साथ अल्प विश्वास, उसके बाद हम पाते हैं कि अंधविश्वास। ठीक है, विश्वास, उसके बाद अल्प विश्वास, थोड़ा विश्वास, उसके बाद है अंधविश्वास। ये तीनों में से हम एक एक करके जाएंगे। विश्वास क्या है? विश्वास को हमको समझना है। ये विश्वास जैसे 3 में से एक को विश्वास है, वो विश्वास को हमको समझना है। विश्वास क्या है? फेथ, बिलीव क्या है? मैं किसी के ऊपर विश्वास करता हूं तो वो उनके ऊपर भरोसा करना एक विश्वास होता है। उसी तरह मसीह के ऊपर एक विश्वास करना वो अलग है। सांसारिक विश्वास अलग है,
मसीह की तरफ हम लोग विश्वास करना अलग है। आइए हम लोग कुछ पॉइंट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग विश्वास के बारे में हमको जानना है। तो हम विश्वास में जाके हम लोग देखते हैं इब्रानी 11:1 को हम लोग जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, हिंदी में इस तरह से लिखा हुआ है, अब विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का। हालेलुया। ये थोड़ा अजीब टाइप का हम लोग देखते हैं वचन में, आशा की ही वस्तुओं का, जिसको हम देखे नहीं है, ठीक है ना, जिसको हम कभी सुने नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के तरफ हम बढ़ते हैं और हमारा फेथ, हमारा विश्वास परमेश्वर से जब जुड़ता है, तो हम क्या करते हैं ना, सोच लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक गाड़ी या घर या कुछ भी, आप जो अदरवाइज आप सोच लीजिए, कुछ भी, गाड़ी, घर, पेड़, जो भी है, उस चीज को आप लगाए नहीं, पेड़ को लगाए नहीं, मगर आपका प्रार्थना या आप एक घर पाने के लिए आपको समर्थ नहीं है, वो घर पाने के लिए, या आपके पास वो गाड़ी पाने के लिए सामर्थ नहीं है आपके पास, ठीक है ना, आपके पास वो अर्थ नहीं है जो आप गाड़ी खरीद सकते हैं। आप खाली सुने हैं गाड़ी के नाम, ठीक है ना, आप कान में खाली सुने हैं गाड़ी का नाम, मगर आपके पास वो सामर्थ नहीं है कि आप वो गाड़ी को खरीद सके। जब हम विश्वास करते हैं, अदरवाइज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हर एक चीज क्या है, संभव है, और हम जब प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास झुक के कि प्रभु तू वो चीज को करने वाला है, ये एक मतलब 100%, ठीक है ना, दो नहीं, ठीक है ना, वो थोड़ा विश्वास, अल्प विश्वास में चला जाता है कि हम क्या करते हैं, 100% हमारा विश्वास क्या हो जाता है, पूरा राइट, मतलब प्रभु करेगा, मतलब करेगा। जब हम ये चीज को करते हैं तो प्रभु अपने सामर्थ के द्वारा क्या करते हैं, उसको प्रकाशित कर देता है। हालेलुया। ये है आशा की ही वस्तुओं का, अंध की विश्वास का क्या है, आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंध की वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। इसी तरह से हमको विश्वास करना है। और हम देखेंगे उसी इब्रानी का हम लोग 6 को देखेंगे, अगर वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करना है, परमेश्वर को खुश करना है, तो परमेश्वर के ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। एक मसीह को इसलिए कहा जाता है विश्वासी कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि वो मसीह के ऊपर विश्वास करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है, परमेश्वर को अगर विश्वास करना है, तो उसको क्या करना है, अगर विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, मैं बोलूंगा आपको, मैं मेरा दोस्त हो, जो भी हो, कोई भी हो, मैं उसको बोल दूंगा कि मैं इस व्यक्ति को, मेरा दोस्त को, जिसको है, अदरवाइज जो भी है, तो मैं उसको बोलूंगा कि मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास करता हूं, तो उसको कैसे फीलिंग होगा? अच्छा लगेगा कि खुश लगेगा, दुख लगेगा ना। इसी रीति से हम परमेश्वर को भी अगर बोलते हैं कि मेरा परमेश्वर के पास थोड़ा थोड़ा विश्वास है, तो प्रभु भी खुश नहीं होता। इसी बात को इसमें जिक्र किया गया है कि हम परमेश्वर को क्या करें, फुल डिफेंड के साथ विश्वास करें, तो प्रभु हमारे जीवन में क्या होगा, खुश होगा। उसके बाद लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना जरूरी है, तभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है और उसका प्रतिफल भी देता है। जैसे हम पहले बात बोले, जब किसी चीज को हम देखते नहीं मगर सुनते हैं, मगर विश्वास है कि प्रभु वो देने वाला है, तो
विश्वास के साथ प्रार्थना करते तो उसका प्रतिफल प्रभु देता है। वो कभी निराश नहीं करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग इब्रानी का और एक तो देखते हैं, इब्रानी को ही देखेंगे हम लोग, उसका 10 का और हम लोग देखेंगे 38 और 39। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। क्या रहेगा? धर्मी जन किसमें जीवित रहेगा? विश्वास से ही क्या रहेगा? जीवित रहेगा। और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे पसंद ना होगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उसमें ना क्या नहीं रहेगा? पसंद, परमेश्वर पसंद नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग देखते हैं यूहन्ना का 3:16 में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? जो कोई परमेश्वर के पुत्र को, एक लौते पुत्र को कोई विश्वास करता है परंतु नाश नहीं बल्कि अनंत जीवन पाता है। इसीलिए विश्वास करना हमारा मुख्य मतलब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम विश्वास करें। उसके नीचे में लिखा है, पर हम हटाने वाले नहीं पर कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बच जाए। हालेलुया। हम नाश होने वाले नहीं कि हम क्या हो जाए, हम हटाने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। एक दूसरे को प्रभु के ऊपर विश्वास हमारा कार्य है, विश्वास को दिलाना हमारा कार्य है। विश्वास खुद से नहीं होता है, विश्वास ऑटोमेटिक होता है, मगर हमको प्रभु के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। वचन हमको सिखा रहा है। हालेलुया। ये हो गया विश्वास के बारे। और भी ज्यादा बहुत है, मगर मैं आप लोगों को ज्यादा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, विश्वास तो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं लिटिल फेथ या अल्प विश्वास, थोड़ा विश्वास। इसके बारे हम लोग देखते हैं। हम लोग देख सकते हैं बाइबल में पतरस प्रभु का एक बहुत ही अच्छा चेला था। प्रभु के संग संग जहीं के भी जाता था प्रभु उसको साथ लेके जाता था। एक दिन क्या हुआ ना, प्रभु यीशु मसीह पानी में चल रहे थे, ठीक है ना। पतरस बोला मैं भी चलूंगा, भी प्रभु तेरे साथ साथ मैं भी चलूंगा। प्रभु से हुक्म मांगा, प्रभु मुझको भी पानी में चलने के लिए आदेश दे। हालेलुया। पतरस बोला चलो, प्रभु तो बोल दिया, मैं भी क्या करता हूं, पानी में चलूंगा। जब ही उतरा, आधा दूर जाने के टाइम क्या हो गया, उसका लड़खड़ा गया। हालेलुया। आइए हम लोग उस वचन को भी देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग वचन के अनुसार ही देखेंगे। मत्ती का हम लोग देख सकते हैं, मत्ती का 14 का 31 में हम लोग देख सकते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर, किसको? पतरस का। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। किसको थाम लिया? पतरस को थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी। हालेलुया। क्या बोला यीशु ने उसको? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हालेलुया। संदेह करना। प्रभु ने तो बोला चलो, प्रभु ने बोला मैं तूने चमका किया, मगर हम अगर संदेह करते हैं तो हम डूबेंगे। हालेलुया। तब हम डूबेंगे। जिस तरह पतरस क्या हो रहा था, पानी में डूब रहा था, उसी तरह हम भी डूबेंगे। प्रभु ने आज्ञा दे दिया, क्लियरेंस मिल गया प्रभु के पास, प्रभु बुलाया है, आपको आना है। मगर हम प्रभु को जब संदेह करते हैं तब हम उस गहराई में चलते हैं, अंधकार की ओर जाते हैं। हालेलुया। आज का मसीह जीवन इस तरह से हो गया है। हालेलुया। आज का मसीह जीवन इस तरह से हो गया है कि क्या होता है ना, मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ, मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा कि उनके जीवन में क्या है नहीं है बोल के, मैं अपने जीवन के बारे में बताता हूँ। विश्वास प्रभु में पूरा अटल। एग्जाम के दिन में, रिजल्ट के दिन में क्या होता है, प्रभु तू पास करेगा तो मेरे को। फिर इसके बाद क्या होगा, मन में दो मन आता है, प्रभु पास कर दिया कि नहीं किया, प्रभु पास कर दिया कि नहीं किया। ये है अल्प विश्वास। हालेलुया। एक बीमारी को प्रभु चंगा करता है,
एक बीमारी को प्रभु चंगा करता है, मगर हम क्या करते हैं, उस बीमारी के लिए डाउट करते, प्रभु मुझको संपूर्ण रूप से चंगा किया कि नहीं। ये है अल्प विश्वास, वो गहराई में घुस रहा है। हाँ, प्रभु चंगा किया है, मेरा मतलब प्रभु ने मुझको चंगा किया, मतलब चंगा किया, ये हमारा विश्वास जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद हम लोग देखते हैं उसी में से याकूब का हम लोग देखते हैं, अगर याकूब का अगर 1:6 से 8 को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। क्या करे? विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। क्या होता है, जो विश्वास करने वाले क्या करते हैं, जो अगर संदेह करता है तो वो समुद्र की लहर के समान है। वो क्या होता है, आता है फिर लहर उसके पीछे में खींच लेता है, फिर आता है फिर उसको पीछे खींच लेता है, उस हवा के समान है। हालेलुया। और सॉरी, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। इसलिए विश्वास सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। आप बोलेंगे प्रभु मुझको कुछ ले नहीं दे रहा है, प्रभु मुझको कुछ ले नहीं दे रहा है, प्रभु मुझे इतना दिन से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु किसी लिए नहीं मुझे दे रहा है। आपका विश्वास की कमी की वजह से प्रभु नहीं दे रहा है। और एक बात, प्रभु इसलिए भी नहीं देता है, खाली विश्वास की वजह से भी नहीं, गलत हो जाएगा, कि प्रभु क्या करते हैं, कभी कभी जो गलत चीज है हम मांगते हैं, हमारे नजर में लगता है वो ठीक है, मगर प्रभु के नजर में वो गलत रहता है, तो प्रभु हमारे जीवन में उसको नहीं देता है। मगर कभी कभी मांगना में क्या होता है कि हमारा विश्वास की कमी की वजह से प्रभु हमको वो चीज देते। इसलिए इसमें लिखा हुआ है, ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। उसके फिर नीचे पढ़ेंगे, वो व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। उसका मन क्या होता है, दो मन है। हालेलुया। एक व्यक्ति दो नाव में क्या किया, पैर रखा है, ठीक है ना, वो पानी में रहेगा दो नाव में, वो क्या होगा, वो गिर ही जाएगा, जैसे कि गिरेगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार वो मनुष्य है जो विश्वास को, अल्प विश्वास में अपने जीवन को रखता है, उसका विश्वास इस तरह से होता है। इसलिए विश्वास को क्या करना है, हमको मजबूत करना है। हालेलुया। उसके बाद ये अल्प विश्वास किया, उसके बाद हमको देखना है, सॉरी ज्यादा बड़ा हो रहा है, उसके बाद हमको देखना है अंधविश्वास। हालेलुया। ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जा रहा है, मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा। अंधविश्वास हम लोग देख सकते हैं भजन संगीता उसका 135, भजन संगीता 135, हालेलुया, 135 15 से और 18 को देखते हैं हम लोग। जब वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही है, वे मनुष्य की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वो सुन नहीं सकती, ना उनकी कुछ भी सांस चलती है। जैसे वो हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हालेलुया। ये है अल्पविश्वास, सॉरी ये है अंधविश्वास। संसार में देखिए, अभी रोग के नाम में किसी को बलि चढ़ा देता है। हालेलुया। कुछ दिन के पहले मैंने ये एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भुवनेश्वर में, शायद मुझको व्हाट्सएप में आया था, एक वहाँ पर दिया गया था कि भुवनेश्वर में एक व्यक्ति ने कोरोना के चलते 48 साल के व्यक्ति को 68 साल के एक व्यक्ति को बलि दिया कि कोरोना क्या हो जाए, गायब हो जाए। ये है अंधविश्वास। हालेलुया। उनका कान तो है मगर वो सुनता नहीं, उनके आंख तो है मगर वो देखते नहीं, उनके मुंह तो है मगर बोलते नहीं, फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते हैं। ये है अंधविश्वास।
हालेलुया। अगर हम लोग देखते हैं पहला राजा में आप लोग देखते हैं, हम लोग 18 में देखते हैं, वहां पर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि लंबा ज्यादा हो जाएगा। वहां पर लिखा हुआ है 18 में लिखा हुआ है, 18 अध्याय में लिखा हुआ है, एलिया और उनके बाल देवता पूजकों ने वो क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने बाल देवता को प्रशंसा करने के लिए बलिदान रखे, मगर उस बलिदान में वो नाच रहे, कूद रहे, अपने शरीर को आघात कर रहे हैं और नाचते 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 थक गए, मगर उनका बाल देवता उनके लिए कुछ भी नहीं किया, आया ही नहीं। मगर उस जगह में एलिया जब अपने परमेश्वर को प्रशंसा करने बलिदान को चढ़ाया तो परमेश्वर का आग उस जगह में आया। हालेलुया। सच्चा परमेश्वर को ढूंढना है हमको, अंधविश्वास में नहीं। आज की डेट में हर एक इंसान ऐसे अंधविश्वास में चले जा रहे हैं। मसीह जीवन में भी अंधविश्वास आ गए। हालेलुया। मसीह जीवन में भी अंधविश्वास आ गए। कहाँ कहाँ कौन कौन क्या निकल रहा है, उधर वो निकल रहा, उधर वो निकल रहा, वो लोग वहां से दौड़ के भागते हैं। नहीं, हमको वचन की ओर देखना है, विश्वास की ओर देखना है, अंधविश्वास में नहीं, अल्पविश्वास में नहीं, विश्वास की ओर दौड़ना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। आइए हम लोग फिर से हम लोग देखते हैं, यिर्मयाह को देखेंगे, फिर हम लोग उसके बाद समाप्त करेंगे। यिर्मयाह, हालेलुया। यिर्मयाह हम लोग 5 का देखेंगे, 5 का देखेंगे तो उसका 21 में लिखा हुआ है। 5 का 21 से देखेंगे, अगर 21-22 को देखेंगे। हे मूर्खों और निर्बुद्धि लोगों, तुम जो आंखें रहते हुए नहीं देखते, जो कान रहते हुए नहीं सुनते, ये सुनो, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरी सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वो ऐसे लाद ना सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वो प्रबल ना हो सके, या जब वो गरजे तो भी उसको ना लाद सके। हालेलुया। परमेश्वर के भय हमको सबसे करना है, किसी की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर देखना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग समाप्त करेंगे। मत्ती का 7 का 21 में लिखा हुआ है, बहुत सारे मुझको क्या कहते हैं, प्रभु प्रभु बोल के पुकारते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रभु के पास नहीं जाएंगे। जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही प्रवेश करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके विश्वास में ढा बना के, एक स्तंभ बना के, तभी प्रभु को हम खुश कर सकते हैं। विश्वास के बिना परमेश्वर को हम बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज से अपना जीवन को प्रभु के हाथों में हमको देना है, प्रभु से हमको जुड़ना है। प्रभु ने ये सुंदर मौका दिया है, लॉकडाउन का मौका आपको दिया है। घर में बैठ के परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से जुड़े, अपने पर्सनल जीवन में प्रभु के साथ जुड़ जाइए। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। उस विश्वास को बढ़ाइए, इस तरह से प्रभु को प्रश्न कीजिए कि मेरा प्रभु कर सकता है, मेरा प्रभु के पास हर एक विषय का संभव है, मेरा प्रभु के पास ना बोल के कुछ भी चीज नहीं है। हालेलुया। तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। जब तक परमेश्वर से हम नहीं जुड़ते हैं, प्रभु हमारे जीवन में नहीं कार्य करता। जब तक हम विश्वास नहीं करते, प्रभु हमारे जीवन में नहीं कार्य करते। जैसे हम लोग याकूब में पढ़े, हालेलुया, याकूब में हम लोग पढ़े कि जब 1:6 से हम लोग 8 में पढ़े, वहाँ पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, जब तक हम परमेश्वर से ना जुड़े, प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं करता है। हालेलुया। उसलिए प्रभु से हमको जुड़ना है, प्रभु से हमको आगे बढ़ना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। यीशु ने कहा, अल्पविश्वास के बारे में लिखा हुआ, अगर तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो राई के दाना में विश्वास करो। राई के दाना मतलब मत तो ये छोटा बोल के, वो बहुत बड़ा चीज है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा चीज है। वो अपने
स्वरूप के अनुसार राई दाना अपने स्वरूप के अनुसार छोटा नहीं है, वो अपने अनुसार बहुत ही बड़ा है। हालेलुया। वो संपूर्ण है, आधा अधूरा नहीं बोला। प्रभु ने बोला कि राई का दाना आधा हिस्सा लोगे, वो राई को दाना को ही बोला है। हालेलुया। वो हमारे जैसे हम हाथी के सामने छोटे होते हैं, राई के दाना हमारे पास छोटे, मगर वो संपूर्ण है। उस तरह से राई को प्रभु ने उसकी उदाहरण दिया, वो संपूर्ण है। उसी रीति से हमको संपूर्ण होना है, प्रभु के साथ जुड़ना है, तभी प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। उस विश्वास को बढ़ाइए, तभी प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। आज हमारा विश्वास कमजोर है बोल के आज हमारे जीवन में किसी रीति से हम लोग गति कर रहे हैं। आज अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखिए, प्रभु आपको आशीष करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता, में से तेरी महिमा करते हैं पिता। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता, उन सबों को तू आशीष कर पिता, में से उनके जीवन की कमी घटी को तू पूरी कर पिता। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनके जीवन में पिता हर एक विषय को, आत्मिक कमी का हर एक विषय को यीशु के नाम से दूर कर पिता, और तेरी महिमा उनके जीवन में होने पाए, तेरी शामत उनके जीवन में होने पाए। इन द नेम ऑफ द होली गोस्ट पिता परमेश्वर, रिबा बाबा शंगारा बाला बदोलिया ना खंदा लिया पिता, में से उनके जीवन में पिता अद्भुत कार्य कर पिता, उनके जीवन में पिता तेरी महिमा का कार्य होने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता में से उनके जीवन में पिता जो भी कमी घटी है, रोग, इस वीडियो के माध्यम से जितने भी बीमार है पिता, ओ पिता जो बीमारी के लिए तड़प रहे पिता परमेश्वर, वो तुमको पुकार रहे पिता, उनकी बीमारी को चंगा कर पिता। तूने कहा है पिता परमेश्वर, विश्वास के द्वारा हर एक विषय संभव है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने बीमारी के चलते पिता, अपने जीवन में जो कमी घटी है उनके चलते पिता, यीशु के नाम से उनके बीमारी को तो चंगा कर दे पिता परमेश्वर। रिबाला बा शंगाला बा दलियारा खला बाला बा सीधे दिखारा, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर तेरी महिमा उनके जीवन में कार्य होने पाए, तेरी शामत उनके जीवन में कार्य होने पाए पिता। बंधन, हर एक प्रकार का बंधन टूट जाए पिता। ओ पिता परमेश्वर, गर्भ में पिता परमेश्वर बच्चे बहुत दिन से नहीं हो रहे पिता, बहुत सालों साल हो गए हैं बच्चे नहीं हो रहे पिता, उन सबों का बंधन खोल दे पिता परमेश्वर। हर एक गुप्त रोग चंगा हो जाए यीशु के नाम से पिता, उनके जीवन में तू कार्य कर पिता। दया, सच्चाई, अनुग्रह उनके जीवन में हो पिता। इस वीडियो के माध्यम से तेरी महिमा प्रकाशित होने पाए पिता, दया, सच्चाई, अनुग्रह होने पाए पिता। जो वचन तूने दिया पिता, उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य होने पाए पिता, हम विश्वास में बढ़ने पाए, ऐसे तू कार्य कर। समस्त प्रार्थना आराधना तेरे हाथ में देते हैं पिता, तूने हमारा प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, विश्वास के साथ सारे जलाल यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।